मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकक्ष के ग्राम दुदलाई में एक बारात के दौरान दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका और मारपीट की। इस घटना के बाद परिजन शिकायत करने थाने पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस घटना के विरोध में बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। उन्होंने बारात वापस निकालने को लेकर भी गुहार लगाई थी। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस टीम के साथ ही दूल्हे को उस मंदिर में ले जाया जाएगा जहां वह जाना चाहते हैं। इसके अलावा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि दूल्हे को सुरक्षित रूप से बारात निकालने दिया जाए। लड़की की भाभी हूँ और बारात आ रही थी, मंदिर तक आई और वो मंदिर तक आने दी उन्होंने और डीजे उजे बंद करवा दिया। तो मेरे घर वाले ने और मेरे देवर ने और बाकी सब मेहमानों ने बोला कि ठीक है हम नहीं बजाएंगे डीजे। अब कुछ लोग ने कहा कि एक गाने और बजा दो। इतने में तो सारे टूटे। तो लाड़ी की ननन को भी मारा, उसके नंदोई को भी मारा, वो डीजे भी तोड़। क्या कारण है कि आपके साथ मारपीट की गई? ये कारण है कि वो हमारा जुलूस नहीं निकालने दे। क्या कारण था जुलूस नहीं निकालने देने का? हम छोटी समाज के इसलिए। फिर तो उन्होंने मारा, बाकी हम छुड़ाने गए तो हमको भी मारा। मेरी भी गलगची पकड़ी, मेरा भी हाथ झंझोक दिया, मेरे घर वालों को पूरे टूट पड़े हो। फिर हम पूरी महिला उठ गई पूरे गांव की, बाखल की हमारे, उन्होंने सबने छुड़ाया और सरपंच साहब को हम नहीं गए, इसके पहले उनको मारा। कौन लोग थे मारने वाले, पहचान तो आप? वो हमारे गाँव के थे, धाकड़ समाज के। फिर तो मारा उन्होंने। फिर आप पुलिस थाने गए? पुलिस थाने गए तो वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो तो ये भैया आए थे एक, तो इन्होंने करवाया, नहीं तो हम तो बैठे थे। क्या उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण है क्या, जो लोगों ने मारपीट करी आपके साथ? क्या पता हमको, पता नहीं उनको क्या आपत्ति है हमसे। पहले भी कुछ हुआ? हाँ हुआ था। हाँ ये हनुमान जयंती पे मारा हमारे जात को। इसके बाद में मंदिर में भगवान बैठाए तो मारा, ध्यान दे मंदिर में। तो ये स्पष्ट कह दे तो हम नहीं जाए, कि हम छोटी जात के हैं तो हम नहीं जाए। रोड पे आई भैया तो डीजे बंद कर दिया उनने, हमारी बारात अंदर नहीं आन दे, हमारी शादी नहीं होने दी। मतलब 2 जना ने फेरा करिया, इन्हें बैठे दिया सही, कोई शादी हुई नहीं ढंग से। क्या घोड़े पे से उतार दिया था दूल्हे को? उतार दिया। फिर क्या किया? मैं गई, मेरा लड़का को घेर लिया आसपास, तो मैंने उसको मन के क्या करा, तो उसको झमा झूमी करी, मेरा लड़का को ऊपर मैं दौड़ी तो मेरे को दी एक झापट की, तो मेरा कान सीन हो गए, अभी भी नहीं सुनी। कौन लोग थे जिन्होंने झूमा झटकी करी? वो कालू बॉस कहीं हमारा नाम ही नहीं है उनका। करीबन कितने लोग थे? कोई 50 जना था। तो क्या जुलूस निकल रहा था, जा रहा था, क्या हो रहा था उस समय? अब जुलूस हमारे वो जुलूस आयो, जदे हम गया नहीं, लड़ी हुई की जदे गया हमारे के मन की लड़ी लिया तो मुँह छोड़ा के छुड़ाने गई, तो उन्हें छोड़ा के मरे, उनके सरपंच साहब के भी मारिया। क्या हुई है? मैंने कल 4 बजे आवेदन दिया। किस बात को लेकर आवेदन दिया आपने? वो तो गांव वाले उनके जुलूस बंद करने वाले थे, तो मेरे को पता लगा, मेरा हम पूरे परिवार वाले गए वहाँ थाने पे, आवेदन दिया, तो उन्होंने उसकी प्राप्ति भी नहीं थी। हमको पता हो गया था ना। आप किसके पिता हो? मैं वो तो लड़की के पिता हूँ। लड़की के पिता। क्या हुई घटना बताइए? घटना क्या घटी आपके साथ में? जैसे वो जुलूस आया, उन्होंने लाठी डंडे का वार कर दिए। कहाँ की घटना है ये? मेन रोड पे। अच्छा, फिर मंदिर के पास की। फिर तो मेरा भतीजा समझाने गया तो उसके आसपास हो गए, उसको जान का खतरा था, बच गया। फिर सरपंच उसको बचाने गया तो सरपंच को मारने लग गए। फिर उसके बाद हम डर के मारे भागे। क्या रिपोर्ट करवाने गए थे आप? रिपोर्ट हुई कि नहीं? रिपोर्ट गए, 3 बजे रात तक बैठे रहे, कोई ने किसी ने भी नहीं सुनी हमारी। अच्छा, जुलूस कहाँ से निकल रहा था और कहाँ जा रहा था, किधर से निकल रहा जुलूस? रोड था, हमारा घर पे जा रहा था। कौन सा मोहल्ला है आपका? मालवी मोहल्ला। वहाँ से कहाँ जा रहा था ये जुलूस? नहीं, रोड से तो मालवी मोहल्ले जा रहा था, धर्मशाला जा रहा था। हाँ। तो क्या आपकी घटना कहाँ घटी है? यह मंदिर के पास घटी है। क्या बोला कि आपको जाते से? उन्होंने बोला कि डीजे बंद कर दो, तो हमने बंद कर दिया। मैंने कहा चलो हम पैदल चले जाएंगे। फिर उसके बाद भी उसको डीजे को भी फोड़ दिया और उसको घोड़ी वाले को मारा, दूल्हे को मारा। मारपीट करी? आपके साथ भी करी क्या मारपीट? हाँ, हमारे तरह हमको करी मारपीट। मेरा भतीजा बच गया, सरपंच बच गया।
तो दूल्हा घोड़ी पे था उस समय? था। क्या करा दूल्हे के साथ फिर? और उतार दिया उसको, घोड़ी पे से उतार दिया? घोड़ी पे उतार दिया। हैं? शादी शादी का फिर हम रिपोर्ट में थे ना शादी नहीं हुई फिर अभी? हैं? 4-5 बजे रात को करी हमने, आधे घंटे में संपन्न करनी पड़ी, क्या करो। ये 30 तारीख को हमारे नाक शादी थी और दूल्हा जैसे पैका लगने गया और गांव वालों ने बोल दिया कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं ना आने की, हम तुमको आने भी नहीं देंगे और तुम्हारे हिसाब से जहाँ मंदिर बनाना हो मंदिर बना लेना, लेकिन हमारे मंदिर में ज़रूरत नहीं है तुमको आने। क्या मंदिर पे लिखा है भगवान किसके? नहीं लिखा कुछ भी, लिखा है वो तो, लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं तुम्हारे आना मना है, ठीक है नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ? विवाद हुआ, थोड़ी देर बातचीत भी चली, फिर हमको जल्दी थी बारात जाने के लिए, हम बारात चले गए। फिर गाँव वालों ने रात में मीटिंग करी, फिर सुबह चौकीदार को भेजा, हमारे मोहल्ले में आए कि भैया तुमने रात को वहाँ विवाद करा, पंडित को गाली गलौज करी, इतना सही तुम मंदिर में चले अभी गए। सवाल ये है कि दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा, आपके साथ भी मारपीट की? नहीं ये सर 30 तारीख वाली बात है, उसका बदला उन्होंने फिर 2 तारीख का दिन लिया। कैसे लिए 2 तारीख को? बदला क्या था? उन्होंने जैसे सुबह हमको बुलाया, मीटिंग रखी, उन्होंने बोला कि तुम अपना ना मंदिर में मत आना और तुम जुलूस भी मत निकालना। भैया मंदिर में नहीं आएंगे, मंदिर तुम्हारा है, लेकिन रोड तो क्या सभी के लिए, जुलूस भी हिटेगा, मनक भी हिटेगा, गाड़ी घोड़ा भी हिटेगा, सभी हिटेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जुलूस तो तुमको इतने से निकलने नहीं देंगे। मैंने कहा, ठीक है देखेंगे। फिर 2 तारीख को हमारे ना एक शादी थी, उस शादी में जैसे बारात आई, मैं मेहमान चला गया था, मैं तत्काल वहाँ से आया, मेरे को मालूम पड़ी, मैं घटना का पहले आ गया था। फिर मैं वहाँ जाकर देखा, मैंने दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया, उससे गाली गलौज। दूल्हा ना सामेर से था। क्या नाम था दूल्हे का? क्या नाम दूल्हे का? अभिषेक। इसके साथ मारपीट करी और हाँ। कितने लोगों के साथ करी? और जो बाराती थे उनके साथ गाली गलौज करी, धक्का कितने मुक्की लोगों करी। ने जिनके साथ मारपीट करी टोटल? वो तो बारात में कम से 50-60 आदमी के साथ में गाली गलौज करी, 5-6 के मारपीट भी थाने करी। पर आप गए थे फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने भी बचाव करा, तो मेरे को भी उन्होंने गाली गलौज करी, मेरे को मारा। फिर मैंने मोहल्ले में फ़ोन लगाया, जनता को बुलाया, फिर हमने उनको समझाया करा। उन्होंने कहा तुम सब ने जो कर लो, रिपोर्ट डालना रिपोर्ट डाल लो, कलेक्टर को बुलाना कलेक्टर को बुला लो। फिर हम थाने पे गए, 30-35 जने वहाँ जाकर 9 बजे 9:30 बजे से 3 बजे तक हमारी कोई उन्होंने FIR नहीं लिखी, मजाक मस्ती करते रहे। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट? एक आदमी आया जो वो था मुलजिम, पैसे दिया, भीतर गया, डायरेक्ट हाथ मिलाया, पैसे दिया। उसकी जांच करी जाए प्रशासन से। आपके सामने पैसे दिए थे? कौन है? बुलडोजर चलाया जाए। आप रिपोर्ट- अरे मारने वाले कौन है? नाम कौन है? मारने वाले एक तो राहुल लाखन और पप्पू पटेल, गब्बर पटेल, सचिन, धर्मेंद्र, वो सारे से 25-30 मुलजिम थे। चूंकि आप सरपंच हो गाँव के, आपके साथ भी क्यों मारपीट? अब मान लो सरपंच सुरक्षित नहीं है तो जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? मेरे को ही मारा उन्होंने, मैंने मतलब कहा सरपंच मांगते हैं भगवान अब केवल समाज के हो गए वो? देखेंगे, नहीं तो धर्म परिवर्तन करें। आपकी चर्चा हुई? देखो विषय बहुत ही गंभीर और संगीन है। हमारे देवास जिले का ग्राम है धुधलाई। यहाँ पर कल रात को हमारे भलाई समाज की बारात थी। बारातियों को मारा गया, पीटा गया, केवल अनुसूचित जाति का होने के कारण, दलित होने के कारण, अछूत होने के कारण हमारे दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। घोड़ी से उतारने के साथ उसके साथ मारपीट करी गई, उसकी बहनों के साथ, उसके परिवारजनों के साथ, उसके सगे संबंधियों के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मारपीट करी। और 3 से 4 घंटे तक पीड़ित परिवार जो है पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा, किंतु पुलिस ने अभी तक कोई मदद नहीं की थी। इस बात को लेकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था। वर्तमान में हमें SP साहब ने आश्वस्त किया है कि हम पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज रहे हैं। मैंने ये बताया है कि ये बात की शुरुआत केवल कल की नहीं है। 30 तारीख को भी ऐसी मारपीट हुई। उसके पहले हनुमान जयंती के जुलूस में हमारे अनुसूचित जाति का एक परिवार शामिल हुआ था, तो हनुमान जी की जयंती के जुलूस में शामिल होने के कारण अभी क्या बात हुई SP साहब की? अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम फोर्स पहुंचा रहे हैं और हम जो पीड़ित लोग हैं उनके बयान भी दर्ज करा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई उन पर करेंगे। फोर्स वहां पर रखेंगे। जो रास्ता बंद कर दिया गया था दबंगों के द्वारा, उस रास्ते को खोल दिया जाएगा। अगर पीड़ित परिवार चाहे मंदिर में प्रवेश करना तो मंदिर प्रवेश भी कराया जाएगा। पुलिस ने साथ साथ कलेक्टर साहब, SDM साहब और इनको भी इसमें शामिल किया है, मतलब प्रशासन को साथ में लिया है। मनोज भाई, किन लोगों के खिलाफ FIR की बात करी आपने? ये नाम जो है और किस समाज से? महेश, मुकेश, राजेश, धर्मेंद्र और गब्बर पटेल, पप्पू पटेल, मेहरबान, जितेंद्र, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किस समाज के ये सब धाकड़ समाज से ही है। क्या लगता है पुलिस के आश्वासन से संतुष्ट है? कोई भी समाज अच्छा, सभी समाज अच्छे होते हैं। समाज में रहने वाले लोग अच्छे और बुरे होते हैं। इसमें कुछ लोग
धाकड़ समाज के अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बाकी कुछ बदमाश लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ, हमारे वर्ग के साथ जातिवादी विमनस्यता करी, जातिवादी घृणा के कारण उन्होंने हमारे दूल्हे को मारा, उनके परिजनों रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। ये कल दिनांक 2 मई दिन शुक्रवार की बात है। रात में 10 बजे हमारे पास सूचना आई थी कि सोनकच्छ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है दुधलाई करके, वहाँ पर धाकड़ समाज और बलाई समाज के लोग रहते हैं। तो बलाई समाज के घर में एक शादी थी, तो शादी के दौरान उनका जो जुलूस निकल रहा था, उनका कहना था कि हमारे जुलूस पर मतलब जुलूस के साथ मारपीट हुई लोगों के साथ और उनके साथ घटनाएं हुई है। तो ये लोग थाने पर आए थे, तो पुलिस द्वारा तत्काल FIR कर ली गई थी साधारण धाराओं में मारपीट और SC/ST एक्ट में। और वर्तमान में अध्यक्ष और अनुसूचित जाति और बलाई समाज के लोग आए हुए हैं SP ऑफिस में, इनका ज्ञापन भी ले लिया है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी इन लोगों ने नाम बताए हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामला विवेचनाधीन है। अगर इनके और अभी कथन लिए जाएंगे, कथन में और अगर कोई मामला सामने आता है तो उसमें भी धारा इजाफा की जाएगी। बलाई समाज के लोग यहाँ पर आए थे, उनका आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लगातार देखने में आया कि थाने पर भी देर रात तक उनको इंतजार करना पड़ा FIR के लिए। नहीं, मैं स्वयं वहाँ पर थाने पर उपस्थित थी, ये लोग उपस्थित थी। मैं जैसे ही पहुँची तुरंत मैंने FIR करी है, मैं स्वयं उपस्थित थी थाने पर। मैडम क्या लगता है, एक से समाज में बात चल रहा है कि सर्व समाज एक है और इस तरह की घटनाक्रम होना किस नज़र से देखती पुलिस? नहीं, हमारे लिए तो अब अगर ऐसा मामला सामने आया, पहले मेरे सामने कभी ऐसा मामला नहीं आया, और अगर वर्तमान में आया है तो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी उनके खिलाफ। मैडम इनका कहना यह है कि घोड़ी पे से जो चढ़ा था दूल्हे को उतार के मारा। ये मामला मेरे पास अभी पहली बार आया। कल जब हमने FIR लिखी थी तो इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। अभी मैम उसमें किन किन के नाम सामने आ रहे थे? उसमें 6 आरोपी नामजद हैं, उनके नाम तो अभी मुझे नहीं पता है, और अन्य में भी है इन लोगों ने, और नाम अभी जो बोले थे कि कथन हम देंगे तो उसमें और बताएंगे। क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है? अभी नाम है, अभी उनकी अरेस्टिंग आगे की जाएगी और अग्रिम वैधानिक जो भी कार्रवाई है वो आप करेंगे। आज चूँकि क्राइम मीटिंग है तो हम सारे अधिकारी क्राइम मीटिंग में उपस्थित हैं। हम यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद हम गाँव में जाकर चौपाल भी लेंगे और जो भी दोनों समाज के लोग हैं उनको बैठ के समझाएंगे, बात करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि गाँव में शांति व्यवस्था बनी रहे। किस तरह के वीडियो कुछ अभी तक देखने में आया आपकी, क्योंकि दूल्हे को उतार के मारा घोड़ी पे मेरे से? सामने अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं है। ठीक। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।